सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां शमेषाम् आदरणीयानाम् आचार्यचराणां बन्धुबान्धवानां गुरुजनवृन्दानां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च वर्तते। आज हम लोग कल पूर्व दिवस में हम लोगों ने किरातार्जुनीयम से संबंधित जो क्लिष्ट पद थे उन पदों के अर्थ के बारे में चिंतन कर रहे थे। उसी श्रृंखला में आज हम टीजीटी के सिलेबस में जो तृतीय अंक उत्तर रामचरितम का समायोजित है, उस उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक के जो क्लिष्ट पद हैं उन पदों के अर्थ के बारे में आज चिंतन करेंगे। तो शुभारंभ करते हैं। सभा संभ्रांतः, संभ्रांत मतलब होता है घबराना। पुटक पाक प्रतीकाशः, पुटपाक के सामान, प्रतीकाश माने सामान, अर्थात पुटपाक एक विधि होती है जो आयुर्वेद पद्धति में इसका शुभारंभ किया गया है। माने औषधियों को पकाने से संबंधित एक विधि है जिसको पुटपाक विधि कहते हैं। अनिर्भिन्नः माने अव्यक्त, प्रतिनिवर्तमानम माने लौटे हुए, शीकरक्षोद माने जलकण, पद्म माने होता है कमल, किंजल्क माने होता है पराग या केसर, बीची माने होता है तरंग, और मोह माने मूर्छा, स्वैरम स्वैरम माने धीरे धीरे, दाक्षिण्यम माने उदारता, दारक द्वयम, दारक माने होता है पुत्र, द्वयम माने दो, तो दो पुत्र, संवेगः माने वेग, प्राचेतः माने वाल्मीकि, प्रचेतसः अपत्यम पुमान प्राचेतसः, तो वाल्मीकि जी। विपाकः माने होता है परिणाम, उपकरणी भावम माने उपकार के भाव से माने सहायता के लिए, सुष्ठु माने ठीक, व्यापृतः माने व्यग्र व्यस्त, अभ्युदय माने होता है कल्याणकारी, अव्यग्र माने व्यस्त ना होना, प्रसवितारम माने प्रवर्तक, सविता अर्थात सूर्य, अवनी अर्थात पृथ्वी, वर्तनी अर्थात विद्यमान, व्रतु वर्तने धातु से वर्तनी बनता है। हृदः, हृद माने होता है सरोवर या जलाशय, पांडु माने होता है पीला, कपोलम माने गाल, बिलोलम माने चंचल, कबरीकम माने केश समूह, विप्रलूनम माने टूटे हुए, शरदिजः माने शरद ऋतु में उत्पन्न, घर्म माने जो घाम, जिसको देहात में घाम कहते हैं और उसको धूप ज़्यादा प्रयोग में लाते हैं हम लोग, तो धूप पदबोध्य जो ग्रामीणांचलों में घाम कहते हैं उसको, तो घर्मा मतलब होता है घाम। क्षामम माने होता है दुर्लभ दुर्बल, केतकी अर्थात केतकी का एक फूल होता है, दारुण माने होता है कठोर, लोलह माने भी चंचल होता है, शल्लकी, शल्लकी एक लता होती है, करी कलभकः, करी माने होता है हाथी, कलभः माने शावक या शिशु, तो हस्त शिशु को करी कलभक बोलते हैं। दुरदपति माने बड़ा हाथी, उद्दामः माने घमंड वाला, पयः माने जल, शशाध्वम माने भय के साथ, उल्लासम माने हर्ष के साथ, भरित माने परिपूर्ण, मंथर माने मंद, स्तनित माने गर्जन, मांसल माने जोरदार, भारती अर्थात वाणी, निर्घोषः इसका अर्थ होता है ध्वनि, स्तनयितनुः इसका अर्थ होता है मेघ, अपरिस्फुटः माने अव्यक्तः अव्यक्त अस्पष्ट, निक्वणम माने शब्द या ध्वनि, व्याहृतम माने कहना, भणति माने बोलना, दृष्टिया माने सौभाग्य से, द्रुमः अर्थात वृक्ष, गिरि अर्थात पर्वत, कंदरम अर्थात गुफा, निर्झरम माने झरना, अंतरलीना माने अंतःकरण में छिपी हुई, उद्दाम माने अधिक, धरणी पृष्ठा माने भूमि, विपर्यस्ता माने गिरना, पाणी माने हाथ होता है, निरतः माने अनुरक्त, हृदय माने हृदय में, शेकः माने सींचना, निष्पीडितः माने निचोड़ना, इंदुकरः माने चंद्रकिरण, कंदलजः माने होता है नवांकुर, नया नया अंकुर को ही नवांकुर कहते हैं, तो कंदलजः माने नवांकुर, आतप्त माने संताप युक्त, तर्पणः माने तृप्त करना, प्रसक्तः माने सींचना, सपदि माने शीघ्र, प्रेक्ष्य माने देख कर, सनिर्वेदम माने दुख के साथ, तटस्थम माने उदासीन,
तटस्थम नैरास्यात्, ये श्लोक आया हुआ है ना। तो तटस्थम माने होता है उदासीन, घटनात् माने मिलन से, विप्रिय अवसात माने अप्रिय कार्य से, स्तंभितम माने निश्चेष्ट, दयितः अर्थात प्रिय, सौजन्यात् माने सुजनता, उल्लापाह माने विलाप, प्रत्ययन माने विश्वास से, शल्य माने कांटा या कील, शल्य माने कांटा या कील, मंदाकिन्याः अर्थात गंगा या भागीरथी, अनुक्रोशः माने दयालु, निरनुक्रोशः माने निर्दय, प्रसाद माने अनुग्रह, उदगक्षत माने निकले हुए, विष माने होता मृणाल, किशलय माने पल्लव, विष माने कमल होता है उसी को मृणाल कहते हैं, स्निग्ध माने कोमल, लवली माने एक लवली नाम की लता है, वारणा नाम माने हाथियों को, भाजनम अर्थात पात्र, वयसी अर्थात युवावस्था में, लीला मतलब अनायास ही, लोग कहते हैं ना लीला ना करो ये काम कर दो, माने नाटक ना करो, उसी भाव को अनायास, लीला मतलब अनायास। उत्खात माने उखाड़ना, मृणाल कांड माने मृणाल दंड, कबल माने होता है ग्रास या कौर, पुष्यत माने खिले हुए, पुष्कर माने कमल, वासित माने सुगंधित, गंडूस माने कुल्ला, कुल्ला करना जो हम लोग करते हैं ना प्रातःकालीन बेला में दंत धावन के उपरांत, उसी को गंडूस कहते हैं। संक्रांतयः माने होता है फेंकना या छोड़ना, शीकर माने होता जल की बूंद, करेण माने सूण से, अनराल नाल माने सीधा दंड, ईशत माने थोड़ा, कुडमल माने कली, पुंडरीक माने श्वेत कमल, काकली माने तोतली, अपत्यम माने संतान, बरह माने पंख, शिखंडी माने होता मयूर, नदति माने बोलना, उच्छिखा माने ऊपर उठी हुई, पुटांता माने नेत्रकोश, चटुला माने चंचल, तांडवई माने नृत्यों से, कर किशलय माने कर सदृश पल्लवों से, वत्सलेन अर्थात स्नेह से, तिर्यंच माने पशु पक्षी, निरंध्र माने घना, बाल माने सुकुमार, कदली माने केला, वर्ति माने स्थित, हरिणकई माने हरिणों से, नवकुवलय माने नवीन नील कमल, शुचा अर्थात शोक से, सुच शोके धातु से तृतीया एक वचन में शुचा, दृशा अर्थात नेत्रों को, विकल कर्ण माने व्याकुल इंद्रियों वाले, अतिपूरई माने अत्यधिक प्रवाहों से, विलुलितम माने फैले हुए, पक्षमलह माने पलक, उत्तानह माने ऊपर उठी हुई, कुल्या माने होती है नहर, हृदयेशम माने राम जो हृदय के ईश हैं, माता जानकी के जो हृदय के ईश हैं वो है राम। वनानिलाह माने वन की जो अनिल माने वायु, तो वन की वायु को वनानिला कहता है। रज्जत कंठाह माने अनुराग युक्त कंठ वाले, कलम अर्थात मधुर, कुणंतु माने ध्वनि करें, लोट लकार का रूप है। अंबु अर्थात जल, नीवार माने नीवार धान, शष्पई माने घास से, तरुह अर्थात वृक्ष, कुरंगह अर्थात मृग, शकुनी माने होता है पक्षी, मैथिली अर्थात सीता, कौमुदी अर्थात चांदनी, विपिने अर्थात वन में, त्रस्त माने भयभीत, एक हायन माने एक वर्ष, एक माने एक हायन माने वर्ष, कृव्यादि भी मतलब हिंसक जीव, अंगलतिका माने लता के समान अंगों वाली, तटाका माने होता तालाब, परिवाह माने जल का बाहर निकालना, परिवाह कहलाता है। प्रतिक्रिया माने उपाय, विलपनम विलाप, उक्षवासा माने प्राण या श्वास, अंतर्दाह माने हृदय का संताप, विधि माने भाग्य, कायः माने शरीर, प्रणष्टम माने नष्ट होना, परिवत्सरः माने वर्ष, वाचः माने वाणी, सविशाह माने विषयुक्त, अलात शल्यम माने जलता हुआ कील, अलात शल्यम माने जलता हुआ कील, शोढ़ा माने सहना, बेला माने मर्यादा या समय, उल्लोल माने लांघना, क्षुभित माने स्तब्ध, तोय माने जल, अप्रतिहता माने न रोके जाने योग्य, रयः अर्थात वेग, ओघा अर्थात राशि या समूह, शैकतम अर्थात बालू, कातरियात माने कातरता से, अरविंद माने कमल, कुडमलह माने कली, ध्वंसते माने शिथिल होना, स्फुटितः माने विदीर्ण होना,
देहबंधा माने शरीर के जोड़, विश्वक अर्थात चारों ओर से, शीदन माने दुखी होता हुआ, विधुरा माने प्रिया रहित, शीदन माने दुखी होता हुआ, तमसी माने अंधकार में, और विधुर माने होता प्रिया रहित। जो भगवान श्री रामचंद्र जी हैं उनके लिए ये विधुर शब्द का प्रयोग किया गया है। जीवितेश्वर माने राम, अपरम माने दूसरा, परिणव विधौ माने परिणय माने विवाह, विधौ माने विवाह की विधि, विवाह के समय, पादई ही अर्थात किरणों से या चरणों से, सुधा सूते माने चंद्रमा के, लवली माने लवली लता, ललिता माने सुंदर, कुंडमला कंदला माने अंकुर, निमीलिता माने बंद करना, कर पल्लवा माने पल्लव के सामान हाथ हैं जिसके, परिकंपिना माने कांपता हुआ, स्विद्यता माने पसीने से युक्त, मरुत माने वायु, अंभा माने जल, स्फुट माने खिली हुई, कोरका माने कली, यष्टि माने डाली या छड़ी, स्वेदा माने पसीना, कंपितांगी माने कंपित अंगों से युक्त, प्रसीद प्रसीद माने प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए, विप्रलब्धा माने ठगना, पौलस्त्य माने रावण, कार्षणायसः माने लौह निर्मित, कंकालः माने हड्डी, पिशाचः माने राक्षस, खड्गः माने तलवार, पक्षति माने पंखों को, अरिह अर्थात शत्रु, द्याम अर्थात आकाश में, अम्बुदः माने मेघ, खरह माने गधा, मन्यु अर्थात क्रोध, अविरल माने निरंतर, तूष्णीम माने चुपचाप, प्रविलय माने वियोग, कपींद्र माने सुग्रीव, कपेह इंद्र कपींद्र, कपि माने बानर, इंद्र माने राजा, बानरों के राजा सुग्रीव, हरिणाम माने बानरों का, प्रज्ञा माने बुद्धि, विश्वकर्म तनयः, विश्वकर्मा जी के जो तनय माने बेटे हैं वो नल नील, पत्रीणाम माने बाणों के, सौमित्र माने लक्ष्मण, हिरण्यमयी माने स्वर्ण निर्मित, सन्निकर्ष माने संबंध या निकट, आवर्त माने भमर, सलिलम माने जल, अमर सिंधु माने गंगा, भद्रम माने कल्याण, अवनी माने पृथ्वी। तो इस प्रकार से उत्तर रामचरितम के तृतीय जो छाया अंक के नाम से प्रसिद्ध है, ऐसे उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में जो क्लिष्ट शब्दों का निर्देश किया गया है, हम लोगों ने इसके बारे में आज चर्चा किया। आशा है आप लोग लाभान्वित हो रहे होंगे। तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी भाव के साथ पुनः आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हुआ पुनः धन्यवाद। नमो नमः।